धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिसका इंतजार था वो भाषण कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में दिया, लेकिन जिस बात का इंतजार था वो नहीं बोली। इसके अलावा बहुत सारी बातें बोली। उम्मीद जताई जा रही है कि कल को, यानी कि आने वाला जो कल है, उसमें वो लोकसभा में शाम को बोलेंगे। क्या राज्यसभा वाले भाषण को वहां पे रिपीट करेंगे या कुछ और नई चीजें, नए जुमले वहां पे जो है लोगों के सामने रखेंगे, उस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो कल उन्होंने राज्यसभा में कहा उसको लेकर विवाद जरूर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आंदोलनजीवी बन गए हैं, आंदोलनजीवी परिजीवी बन गए हैं। तो मुझे लगा ऐसे ही एक आंदोलनजीवी हैं जो हर जगह पहुंच जाते हैं। ट्रक वाले धरना प्रदर्शन करते हैं तो वहां चले जाते हैं, किसान धरना प्रदर्शन करते हैं तो वहां चले जाते हैं, स्टूडेंट अगर कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं तो वहां चले जाते हैं। क्यों ना ऐसे आंदोलनजीवी से ही पूछा जाए कि अब प्रधानमंत्री के आंदोलनजीवी बोलने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, अब वो आगे क्या करेंगे, क्या वो अपने जो ये चरित्र उनका बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको बदलने की कोशिश करेंगे या आंदोलनजीवी बने रहेंगे। नाम है बीपी सिंह जी, यानी कि भानु प्रताप सिंह जी। आप उनको जानते होंगे, अपनी बेबाकी के लिए बड़े मशहूर हैं, सोशल मीडिया पे अच्छे खासे छाए रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग आंदोलनजीवी हैं, तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर इस मामले में शुरुआत किससे की जाए। शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल यही है कि आप आंदोलनजीवी अब भी बने रहेंगे? मैं तो चाहूंगा कि अपने जीवन की अंतिम सांस तक मैं और मेरे जैसे जितने लोग हैं हम आंदोलनजीवी बने रहेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोग परजीवी नहीं हैं, हम लोग आंदोलनजीवी हैं। और आंदोलनजीवी होना मैं समझता हूं एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, एक फक्र की बात है कि हम आंदोलनजीवी हैं। और परजीवी की जहां तक बात है, आंदोलनजीवी परजीवी, इसमें आंदोलनजीवी की तो नहीं कह सकता। हाँ, परजीवी देश के प्रधानमंत्री जरूर है, और उनसे बड़ा परजीवी दूसरा कोई इस धरती पर शादी होगा। किस आधार पे आखिर आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परजीवी बता रहे हैं और कह रहे हैं पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं होगा? भाई, जो पूंजीपति हैं उन पूंजीपतियों की पूंजी पर वो जिंदा हैं। उन पूंजीपतियों के प्लेन में जाके वो प्रचार करते हैं, सभाएं करते हैं। उन पूंजीपतियों की पूंजी से वो अपना चेहरा दिखाते हैं। और केवल यही नहीं, देश की भी जो संपत्ति है उस संपत्ति को मात्र अपना चेहरा दिखाने के लिए इस्तेमाल करने वाला अगर कोई परजीवी इस देश में है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और कोई नहीं है। जिनके प्रचार पर 2 लाख रुपए प्रति मिनट के हिसाब से खर्च होता है। जिनके प्रचार पर 2 लाख रुपए प्रति मिनट के हिसाब से खर्च होता है। लेकिन लगता है, जैसा मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आप आगे भी आंदोलनजीवी बने रहना चाहते हैं, तो आपको खुशी हो रही है, जबकि किसानों की तरफ से रिएक्शन आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा बोल के आंदोलनकारियों का अपमान किया है। नहीं, केवल आंदोलनकारियों का नहीं, वो तो अकरम भाई आपका भी अपमान कर रहे हैं। आप जैसे जितने पत्रकार हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, उन सबका अपमान कर रहे हैं। लेकिन एक हमारे प्रधानमंत्री से इससे ज्यादा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती, क्योंकि नैतिकता का पूरी तरह से उनका पतन हो चुका है। तो जो भाषा बोलेंगे, इससे बड़ी भाषा का, इससे अलग भाषा का उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जो वो कह रहे हैं, ये आंदोलनजीवी ही हैं जो बताते हैं कि देश की हकीकत में स्थिति क्या है, देश किस दौर से गुजर रहा है। ये आंदोलनजीवी ही बताते हैं कि सरकार को किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को किन चीजों को सुधारना चाहिए, सरकार के काम करने की जरूरत कहां है, सरकार को लोगों के दुख, उनकी पीड़ाओं, उनके कष्टों का अगर कोई एहसास कराता है या कोई उनका दर्पण दिखाता है, तो आप जैसे पत्रकार और हमारे जैसे आंदोलनजीवी ये सभी दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चलो मेरी वजह से आपके पास मौका है आंदोलनजीवी बने रहने का, क्योंकि आपके अंदर आंदोलनजीवी पना है, तो वो मेरी वजह से मौका है, वो ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, उनकी वजह से नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बात का श्रेय प्रधानमंत्री को जरूर देना चाहूंगा, और इसके विषय में थोड़ा सा एक ऐतिहासिक उदाहरण अकरम भाई आपको देना चाहूंगा। जिस समय हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था,
1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद जो बहुत लोग आंदोलन से जुड़े, उस समय व्योमकेश चंद्र बनर्जी एक बड़े अच्छे बंगाल से थे, बहुत अच्छे आंदोलनकारी थे। उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, और रॉलेट एक्ट उस समय जब आया था, उस एक्ट का जब विरोध हुआ, उसे भी काला कानून कहा गया था। उस समय उन्होंने ये बात कही थी कि बुरे शासक आंदोलन में अपने गलत कार्यों से ऐसी जो ऊर्जा पैदा कर देते हैं जो सदियों के आंदोलन से भी पैदा नहीं होती। तो इस बात का श्रेय मैं मोदी जी को जरूर दूंगा कि अगर वो ऐसा काम नहीं करते, उनकी करतूतें ऐसी नहीं होती, तो वाकई में देश की जनता, किसान, मजदूर, जो बेरोजगार हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये वाकई में इकट्ठे नहीं होते और आंदोलन करके इस देश को सुधारने की तरफ काम नहीं करते। ये इसके लिए मैं श्रेय उनको देना चाहूंगा जरूर। ठीक है, आप श्रेय देना चाह रहे हैं, लेकिन क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि कुछ लोग नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और वो कभी किसी मुद्दे पर आंदोलन करते हैं और कभी किसी मुद्दे पर आंदोलन करते हैं और देश को आंदोलन में रखना चाहते हैं? ये भी तो एक सच है ना? नहीं, ऐसा सच नहीं है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री, जिन सवालों का जवाब उन्हें देना चाहिए था, या मैं यूं कहूं कि जिन समस्याओं का समाधान उन्हें करना चाहिए था, ये उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी थी। एक प्रधानमंत्री होने के नाते बड़े गंभीरता से उन सवालों का उत्तर ही नहीं देना था, बल्कि उन समस्याओं का पूरा समाधान करना था। अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने ये बात कही, अपने भाषणों में लगातार ये बात कही, लेकिन उसके लिए काम नहीं किया। तो आप कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। ये यूं कहा जाए कि आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ये यूं कहो कि जो कह रहे हैं बिल्कुल उसके उलट काम कर रहे हैं और देश को लगातार संकट में डाल रहे हैं, देश को लगातार बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। हाँ, कह आप रहे हैं कि विकास, ये कैसा विकास है मेरी समझ के बाहर है कि जो कृषि कानून प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, पूरा देश उससे तबाह हो जाएगा। केवल किसान नहीं है, 14 करोड़ 64 लाख जो सरकारी आंकड़ा है किसानों का, जिसमें 85% जो है छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उन सबको मिला के बाकी जो मजदूर हैं और पूरे देश में और जो गरीब जो लोग हैं, उनकी संख्या अगर मिला लें, 120 करोड़ लोगों को तबाह करने वाला ये कानून है। और मोदी जी कह रहे हैं कि विकास है, कृषि में सुधार है। तो ये काम उनका था। अगर वो नहीं करेंगे तो संविधान के अनुसार जो अधिकार इस देश के नागरिकों को है, नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके सरकार को यह बात याद दिलाएंगे कि आपको यह करना था, ये नहीं कर रहे, और जो किया है आपने वो गलत है। और अफसोस इस बात का है, सरकार गलत कर भी रही है, लेकिन सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। इसका एक उदाहरण इस तरह से देखें अकरम भाई, कि सरकार कह रही है कि कृषि कानून जो है भले के लिए है, किसानों के भले के लिए है, लेकिन कानून की बात नहीं करती। वो ये नहीं बताती कि ये जो आपके तीनों कानून है, इसमें इसके किस धारा में किसानों का भला हो जाएगा, किसानों का फायदा, ये नहीं बता रहे हैं। बस अच्छे हैं, अच्छे हैं, ऐसा अच्छे कहने से अच्छा नहीं होता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा कह रहे हैं, लेकिन अच्छे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सुना होगा, 3 दिन पहले पार्लियामेंट में बोले, उनका वीडियो ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कल वो खुद बोले, उन्होंने कहा कि कुछ लोग यही नहीं जान रहे हैं कि कानून है क्या, लेकिन हल्ला मचा रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं। मैं उनके बयान पर रहना चाहता हूं, क्योंकि खबर से दूसरी ओर जाना नहीं चाहता, दूसरे मुद्दों की तरफ। क्या उन्होंने ये कह के कि कुछ लोग आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं, अपने जो भक्त लोग हैं उनको कोई मैसेज देने की कोशिश की है, और उनके इस बयान के बाद सड़कों पर कुछ और नजारा देखने को मिल सकता है क्या? निश्चित रूप से उन्हें एक हथियार दे दिया है कि अब पहले आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते थे, आप जो है इनको खान मार्केट गैंग कहते थे, और न जाने कैसी कैसी उपाधि देते थे। अब एक और उपाधि मैं दे रहा हूं, अब इसका भी इस्तेमाल करो। ये उनके हाथ में एक हथियार पकड़ा दिया है कि भाई ये सारे के सारे आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं। तो निश्चित रूप से जो उनके अंधभक्त हैं, उनको बोलने का एक और मुद्दा प्रधानमंत्री ने इसके माध्यम से दिया है कि अब लड़ाई मैंने संसद में कर दी। अब दुर्भाग्य इस बात का है अकरम भाई कि आप ये बात अगर किसी सभा में किसी और मंच पर कहते, अपनी पार्टी के मंच पर कहते, तो अलग बात थी। प्रधानमंत्री जी ने इस भाषा का इस्तेमाल, जो संसद है, उस संसद को जो है उस भाषा के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया है। यह बड़ी अजीब स्थिति है। किसी प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप संसद को अपने निहित जो आपके उद्देश्य हैं, ये यूं कहो कि किसान आंदोलन को या किसी भी तरह के आंदोलन को कुचलने की जो आपका ढंग और तरीका है, उसके लिए आप संसद का इस्तेमाल कर रहे हैं।
उसके लिए आप संसद का इस्तेमाल कर रहे हैं और संसद का ऐसा इस्तेमाल करने से आपको गुरेज करना चाहिए था, नैतिकता का ख्याल रखा जाना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी का आपको एहसास होना चाहिए थे। लेकिन ये वर्ड बोलना कि आंदोलन जीवी, मैं आपसे बहुत गंभीरता से सवाल पूछना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप इसका जवाब भी गंभीरता से दें। क्या प्रधानमंत्री के इन बोल बचनों के बाद आज देश को डरना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि हमारा शासक किस तरीके का बैठा है और वो आज आंदोलन को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है, तो ये लोकतंत्र बचा कहां? निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं मैं पूरी गंभीरता से इसका जवाब दूंगा और मैं चाहूंगा कि लोग इस बात को समझें। देखिए, प्रधानमंत्री वाकई में इस देश में आंदोलन का भविष्य क्या होगा उसके विषय में इसको इस संदर्भ को समझा जा सकता है, इन शब्दों को समझा जा सकता है। मतलब यह है कि वो किसी भी कीमत पर लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं, संवैधानिक जो परंपराएं हैं, संविधान में जो नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं, उनको किसी भी हालत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं वो भी छुपा हुआ है कि इस या आंदोलन को या किसी भी तरह के आंदोलन को कुचलने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा नजारा आपने 27 तारीख को यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे देखा भी होगा। 27 जनवरी को जो नजारा था, शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का जो नजारा था वो ऐसा ही नजारा था। तो प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं, वाकई में देश के सभी आंदोलनकारियों को, देश के सभी पत्रकारों को, देश के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को और उनसे भी कहीं ज्यादा जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन सभी को, साथ में जो विपक्ष है उस विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री देश को किस तरफ ले जा रहे हैं या आगे की उनकी आंदोलन के विषय में रणनीति क्या रहेगी। ये इससे ज्यादा गंभीर और कुछ नहीं हो सकता कि आप लोगों के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की भाषा संसद में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, पूरे देश को अपमानित कर रहे हैं। ठीक है, क्या इसको लेके कोई कानूनी कार्रवाई बन सकती है? क्योंकि आप एक वकील हैं, इस नाते में सवाल आपसे कर रहा हूं, इस मामले को लेकर अदालत में जाया जा सकता है? अकरम भाई, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से अदालत में जाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है, अदालत में क्या जाएंगे? आप अभी आपने 2 दिन पहले नजारा देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज जो गुजरात हाई कोर्ट के अभी 60 साल पूरे हुए हैं, उस मंच पर थे और प्रधानमंत्री की कितनी भूरी भूरी वो प्रशंसा कर रहे थे। पर जब सुप्रीम कोर्ट के जज इस तरह से खुलेआम प्रशंसा प्रधानमंत्री का करें तो कोर्ट का रवैया क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और पीछे भी जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ किसी से छुपा नहीं है, ना आपसे, ना मेरे से, ना देश की जनता से, ना दुनिया से वो छुपा नहीं है। तो आखिर जाएगा, इस समय जो सबसे बड़ी दिक्कत देश के सामने है वो यही है अकरम भाई, न तो कोई संवैधानिक संस्था सुनने को तैयार है, न कोई सरकारी संस्था सुनने को तैयार है और न ही देश की जो है अदालत वो भी इन मामलों पर गंभीरता से सुनने को, इनका सुकोज मोशन लेने के लिए, सुमोटो एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो आदमी जाएगा कहां? ठीक है, वो जाएगा कहां? इसलिए उसके सामने एक ही रास्ता बचता है कि वो आंदोलन में रहे। अब एक आखिर सवाल आपसे और लेना चाहता हूं। झारखंड में चुनाव चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका पहुंचे, उन्होंने कहा अरे ये लोग जो सीए के नाम पर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको कपड़े से पहचान लो। तो वहां कपड़ों से पहचान की और यहां कहा कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं। यानी कि पहले एक चित्रण धर्म विशेष के लोगों का खींचा और अब पूरे समाज का, भारतीय समाज का जो उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं उसका भी उन्होंने चित्र खींच दिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके लिए मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से देश के प्रत्येक व्यक्ति का, जनता का अपमान करते हैं, ये बड़ी गंभीर स्थिति है। और वो केवल करते नहीं हैं, वो इस तरह के एक्शन भी लेते हैं। जैसे आप इस आंदोलन को दबाने के लिए आप देख रहे हैं, जिसमें 125 लोग अभी तक गिरफ्तार हैं और कई लोगों का ये पता नहीं है कि वो हैं कहां, वो जिंदा भी हैं या मर गए हैं, ये भी नहीं पता है। और ये चीज जो लगातार वो कर रहे हैं, लोगों को इसको समझना पड़ेगा। मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा अकरम भाई, कि प्रधानमंत्री जो आंदोलन जीवी और परजीवी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं आंदोलनों में, कई आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया। 1974 का आप सारा सुन ही रहे हैं कि 1974 में जब गुजरात में स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा हुआ और उसके बाद में वो
और लोग उसमें जुड़ते चले गए और इसके बाद में बाकी जो आंदोलन पूरा फैला, फिर जेपी वहां पहुंचे, वो सारी चीजें हैं साथ में। जहां तक परजीवी की बात है, इस पे एक टिप्पणी छोटी सी करूंगा। जिस आरएसएस के इशारों पर प्रधानमंत्री सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक कठपुतली मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जिस आरएसएस की कठपुतली प्रधानमंत्री बने हो, वो आरएसएस पूरी की पूरी सही मायने में इस देश में अगर कोई इतनी बड़ी संख्या में परजीवी है तो आरएसएस पूरी परजीवी है। जिसको जो है, जो कोऑपरेटिव वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका फंड भी उसको दिया जा रहा है। आप सब जानते हैं सीएसआर का जो फंड दिया जा रहा है। तो आरएसएस परजीवी है, प्रधानमंत्री परजीवी हैं, और जो सही मायने में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उनके सामने रखने का काम कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकार सच्चाई दिखा रहे हैं, उनको आंदोलनजीवी और परजीवी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इससे ज्यादा दुखद कोई बात हो नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि इससे ज्यादा दुखद कोई बात नहीं हो सकती। फिर आपसे किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बेबाकी से आपने बहुत सारी चीजों के सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।